So let's continue again. My voice is audible. Kindly tell me in chat box. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही? ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। तो हम लोग बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया डाइटिशियंस के लिए किस तरह आप लोगों ने इसको अब यूज करना है। ठीक है। बेसिक थिंग इज दैट आपने उसको यूज इसलिए नहीं करना कि आपने उनको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करनी है। आपका जो पेज है वो प्रोफेशनल लगना चाहिए। ये नहीं कि आपने उस पे हर किस्म का कंटेंट डाला। आपने अगर उस पे हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट डालना है तो वो हेल्थ से ही रिलेटेड होना चाहिए। आपने लोगों को यहाँ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हैं आप लोग। हाँ, स्टोरीज पे आप अपनी कोई डे का जो है कुछ पोस्ट करना चाह रहे हैं वो ठीक है, बट आपकी पोस्ट पे आपके पेज पे नहीं होना चाहिए। आपने जो पोस्ट बनानी है वो सिंगल वो जो है सिंपल लैंग्वेज में हो। आपकी जो पोस्ट है वो सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए। आपने वहाँ पे कोई अगर अपनी ऑडियंस देखनी है आप उर्दू में बना सकते हैं, अगर आपकी ऑडियंस उस तरह की है या आपको लग रहा है कि लोगों को इंग्लिश में नहीं समझ आएगी तो उस तरह की है। लेकिन आप किसी अगर बड़े सिटी में रह रहे हैं या आपकी ऑडियंस, आपने अपनी ऑडियंस चेक करनी है ना पहले कि आपकी ऑडियंस किस तरह की, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपने उनको जो गाइडलाइन या इंफॉर्मेशन वो उस तरीके से होनी चाहिए। अब उनकी जो हमेशा आपने जो है रियल प्रॉब्लम्स पे ही बनानी है पोस्ट। जो रियल प्रॉब्लम आपको लगता है कि ये है उस पे ही आप उनको जो है वो बना के दें पोस्ट, ताकि जब लोग उसको देखें तो वो उन आपस में खुद को रिलेट कर सकें आपकी पोस्ट से। आपने परफेक्शन और कंसिस्टेंसी दोनों को साथ साथ लेके चलना है। कोई एक भी चीज ऊपर नीचे होनी नहीं चाहिए। अगर सोशल मीडिया पे कंसिस्टेंटली आप जो है पोस्ट करते रहेंगे, परफेक्शनिज्म अपनी शो करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह आपका पेज अब ग्रो होगा। आपने यहाँ पे वैल्यू ड्राइवन कंटेंट डालना है। ये नहीं कि कोई ऐसा एनी सा कंटेंट हो और लोगों को उससे कोई फायदा ना हो रहा हो। लोग आपका कंटेंट देख रहे हैं तो आपने उनको वैल्यू देनी है। सेकंड थिंग, कंटेंट आप किस तरह का बना सकते हैं। अभी बेसिकली अगर देखा जाए तो आपको फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में अगर आपने अभी नहीं सीखी तो आप नीट फर्स्ट फैक्ट्स बना नीट क्या फैक्ट्स बना सकते हैं कि इस तरीके से आप लोगों को एजुकेट करें कि भाई ये मीट है न्यूट्रिशन से रिलेटेड, इसका फैक्ट ये बनता है। आप बिफोर और आफ्टर एजुकेशन दे सकते हैं। लाइक पहले ये होता था न्यूट्रिशन से रिलेटेड, अब ये होता है, अब ये इश्यूज आ रहे हैं। तो आप उनको लोगों को गाइड करें कि ये इश्यूज हो सकते हैं। आप अपनी जो है केस स्टडीज अपनी स्ट्रांग रखें। इसके अलावा फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, लोगों के जो इश्यूज होते हैं वो आप स्टोरीज पे नहीं, डिफरेंट लोगों के जो इश्यूज होंगे वो आपको बताएंगे, आप उनको डील करेंगे या उस पर पोस्ट बनाएं। इसके अलावा डेली फूड स्वैप्स, अनहेल्दी फूड को हेल्दी से कैसे स्वैप कर सकते हैं ये भी उनको गाइड करें, ताकि जो पेशेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं या ऑडियंस है सोशल मीडिया पे वो देख सके और आपस में आपके कंटेंट से खुद को रिलेट कर सके। और जो क्लाइंट्स मिस्टेक कर रहे होते हैं, लाइक पेशेंट जो भी आपका मिस्टेक करता है, आपको लगता है कि ये फैट पर्सन या हेल्दी पर्सन इसका वेट ओवर वेट है तो ये मिस्टेक कर सकता है, तो आप उसको पोस्ट बना के लगा सकते हैं कि ये मिस्टेक अगर आप कर रहे हैं तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका वेट लूज जल्दी होगा। तो ये चीजें मैटर कर रही होती हैं। पर्सनल ब्रांडिंग अगर किसी डाइटिशियन ने अपनी करनी होती है सोशल मीडिया पे तो उसकी जो नॉलेज है सबसे पहले वो आती है। हर चीज नॉलेज मतलब स्किल्स, एजुकेशन, अप टू डेट रिसर्चेस, ये सब मैटर करता है। गूगल रिसर्च हो, रिसर्च पेपर हो, रिव्यू आर्टिकल जिसने पढ़े हो, अप टू डेट खुद को रखना है अपनी नॉलेज को। उसके अलावा एथिक्स आने चाहिए कि आपने पेशेंट को डील कैसे करना है। पेशेंट की इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। पेशेंट है तो आपने उससे किस टोन में बात करनी है, ये सब चीजें मैटर कर रही होती हैं। आपकी पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन कैसे है। अब पेशेंट आपके पास कोई पंजाबी बंदा है, आप उससे इंग्लिश में बात करोगे तो उसको आपकी नहीं समझ आएगी। आपने हर पेशेंट के साथ जो है, अब एक एजुकेटेड पर्सन इंग्लिश बोलता है, आप उससे अगर उर्दू में बात करेंगे तो ऑब्वियसली उसको मुश्किल उर्दू नहीं समझ आएगी। तो इसका पेशेंट टू पेशेंट हर चीजें वेरी कर रही होती हैं, तो वही हमने देखनी होती है। आपने कंसिस्टेंट खुद को हमेशा कंसिस्टेंट ही रखना है। पीपल ना आपको बाय कर रहे होते हैं, आपके प्लान्स को नहीं। इस तरह हर डाइटिशियन गाइडलाइन दे रहा है, लेकिन आप उनको क्या वैल्यू दे रहे हैं ये बहुत मैटर कर रही होती है। अब न्यूट्रिशन स्टार्टअप क्या होता है कि आप ऑनलाइन क्लिनिक बना ले अपना सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इस तरह मील प्लानिंग सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप कैलोरी काउंटेड मील्स बना रहे हैं घर पे और आपके जो है डिफरेंट कस्टमर्स आपसे कैलोरी काउंटेड मील परचेज कर रहे हैं। हेल्थ प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं लाइक न्यूट्रास्यूटिकल या सप्लीमेंट्स बना रहे हैं, या आप ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो किसी डेफिशिएंसी को टैकल कर रहे हैं।
उसके अलावा कम्युनिटी प्रोग्राम्स में आप लोग वर्क कर रहे हैं, तो ये सब कुछ न्यूट्रिशन स्टार्टअप में आ रहा होता है। अब यहाँ पे क्या किस तरह आपके पास एक स्टार्टअप मॉडल हो सकता है, लाइक आप ऑनलाइन कंसल्टेशन दे रहे हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान दे रहे हैं, लाइक आपने वही रखा हुआ है 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान है, पेशेंट आपका वो उसने अवेल किया तो आपने इन टच रहना है उसके साथ 3 महीने, और उसकी जो है चीजों को देखना है, ताकि 3 महीने में उसकी जो है वो जर्नी किसी डिजीज या हेल्थ से रिलेटेड अगर वो आपके साथ जुड़ गया है तो आपने उसको देखना है। आपने ग्रुप प्रोग्राम्स बना सकते हैं, ठीक है, एजुकेशनल वर्कशॉप्स और कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम्स आप लोग बना सकते हैं। क्लाइंट्स को मैनेजमेंट करने का सिस्टम आपको आना चाहिए, लाइक आपने उनकी सबसे पहले असेसमेंट करनी होती है, फिर आपने उनको डायग्नोज करके डाइट प्लान देना है, फिर आपने उनको फॉलो अप के लिए बुलाना होता है, लाइक किसी को आप कहते हैं 15 दिन बाद आपने मेरे पास दोबारा आना है, 7 दिन बाद आना है, उनकी जो है वो प्रोग्रेस को ट्रैक करना है कि इस 15 दिन में या इस 7 दिन में उनको क्या फर्क पड़ा है। फिर आप पेशेंट से फीडबैक लें कि आपको क्या महसूस हो रहा है अब उस टाइम पे, फिर आप अगर आप पेशेंट से रिव्यूज लें अपने बारे में, ठीक है। सिस्टम जो है ना वो ऑनलाइन अगर देखा जाए तो वो आपका टाइम सेव कर रहा होता है मोस्टली। हमेशा खुद को लर्निंग जोन में ही रखें। आप डिफरेंट कोर्सेज करते रहें, अपनी फील्ड से रिलेटेड वर्कशॉप्स अटेंड करते रहें, वेबिनार्स करें, केस डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करें, रिसर्च करते रहें, गूगल पे रिसर्च आर्टिकल पढ़ें, ठीक है। अब डिग्री सिर्फ एक स्टार्ट नहीं होती और ना ही एक एंड होती है, ये नहीं कि आपने 4 साल पढ़ लिया इसके बाद आपने कभी पढ़ना ही नहीं। हमेशा जो है वो अप टू डेट रहना है। अब जो बीमारियां आज के दौर में अब 3-4 साल से हैं या आगे प्रिवेल हो रही हैं, वो उससे पहले पिछले 10 सालों में नहीं थी। मैल नरिशमेंट इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी अब बढ़ती चली जा रही है, कुछ लोग ओवर नरिश बहुत ज्यादा हैं, तो ये चीजें आप लोगों ने सपोर्ट करना है। पहले अनीमिया इतना नहीं होता था, आयरन डेफिशिएंसी नहीं थी, बट अब देखें तो मोस्टली जो है पॉपुलेशन एनीमिक होती जा रही है। जो कॉमन आप लोग मिस्टेक कर रहे होते हैं ना स्टार्टअप में, आप दूसरों की जो है कॉपी करने लग जाते हैं ब्लाइंडली। जो ऑडियंस है ना वो बहुत समझदार होती है, उनको आइडिया होता है। अगर आपके पास कोई बंदा आया है कि कोई आपका कंटेंट देख रहा है, किसी ने आपको फॉलो किया, उसने लाजमन और डाइटिशियन को भी फॉलो किया होगा, ठीक है, क्योंकि उसको आपकी फील्ड में इंटरेस्ट है या वो आपसे कुछ फायदा लेना चाह रहा है। तो ये नहीं कि आप दूसरों के कंटेंट को कॉपी करना शुरू कर दें, ठीक है। अगर किसी की कोई नीश नहीं होती तो फिर कोई फायदा नहीं होता, लाइक आप 1 से 2 नीश कोई चूज कर लें और उस पे ही आपने कंटेंट डालना है, लाइक आप वेट लूज रख लें या पीसीओज रख लें, इस तरह कोई 1 से 2 बस चीजें चूज कर लें अपनी फील्ड की डोमेन में। इनकंसिस्टेंट पोस्टिंग आपने नहीं करनी। अब ये कि अपने पेशेंट्स को दोबारा फॉलो अप नहीं करना, तो ये भी क्या होता है कि आप पेशेंट से अगर इन टच रहेंगे तो वो आपके पास दोबारा भी तो आएंगे, फिर वो आगे दूसरे लोगों को भी रेफर कर रहे होते हैं। आप खुद अच्छे डाइटिशियन होंगे तो वो लोग आपका दूसरों को बता रहे होते हैं कि भाई मैंने इनसे लिया था, ये अच्छे से डील करते हैं ये चीज। अब एक आपने अपना जो माइंडसेट है ना उसको शिफ्ट करना है। हमेशा आप लोग अभी इस लेवल पे सोच रहे होंगे अभी तो हम स्टूडेंट हैं, नहीं, आप अभी से ही खुद को जो प्रोफेशनल बिहेवियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपने फियर्स को कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करें, परफेक्शन को एक्शन में लेकर आए। सिर्फ चीजें सोची नहीं जाती, उनको एक्शन में लेके आना भी हमारा काम होता है, ठीक है। आपने उनको जो है वैल्यू देनी है, अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को। जो मॉडर्न लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट होता है ना, देखिए, अब आपने जो है कोई भी मॉडर्न दौर चल रहा है, आपने इश्यूज देखे हैं, पेशेंट को ये इशू है, ठीक है, आपने अपने इर्द गिर्द देखे हैं कि लोग किस चीजों के बारे में ज्यादा परेशान है। बीइंग ईटिंग, लाइक ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें लोगों को कोई स्ट्रेस कंडीशन होती है, कॉर्टिसोल हाई हो जाता है तो वो बिंज ईटिंग करते हैं, लाइक वो इतना ज्यादा खाते हैं उनको भूख नहीं लगी होती लेकिन वो फिर भी खाएंगे। ये आजकल सबसे ज्यादा फैक्टर है। तो आप लोग बिंज ईटिंग पे भी अपनी रिसर्च बढ़ा के अपने आप को इस पे इतना वो जो है कर लें, अच्छे से आपकी ग्रिप आ जाए कि आप बिंज ईटिंग वाले पेशेंट्स को डील कर लें। ये आपकी एक नीच बन सकती है ना ऐसे। इस तरह साइकोलॉजिकल ईटिंग, कुछ लोग होते हैं लाइक वो अंडर वेट होते हैं लेकिन वो खाते नहीं क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं वो फैट गेन ना कर लें। ये चीज भी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ। आप इसमें भी अपनी ग्रिप रख के ऐसे पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं, ठीक है। आप थेराप्यूटिक फूड के बारे में लर्न कर सकते हैं, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, लाइक थेराप्यूटिक फूड, कुछ फूड होती हैं जिसमें अल्लाह ताला ने थेराप्यूटिक जो है वो रखी होती हैं, लाइक अगर हम ग्रीन टी की बात कर लें या इस तरह चिया सीड्स हैं, थेराप्यूटिक फूड, सुपर फूड, इस पे आप अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप करके लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, या इवन आप अपनी थेराप्यूटिक फूड बना सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। अब एज अ सप्लीमेंट, लाइक आप डाइट प्लानिंग में लेकिन हर डिजीज का ना एक स्पेसिफिक डाइट प्लान होता है, अपनी उस पे आपने ग्रिप बनानी है। तो ये चीजें आप लोग अगर आजकल देखें यही मैटर कर देती हैं। एक मेन चीज आज के मॉडर्न जमाने में जो आप अपनी नीड के तौर पे सिलेक्ट कर सकते हैं वो स्किन न्यूट्रिशन है और एंटी एजिंग न्यूट्रिशन, ठीक है।
लाइक आप किसी डिफरेंट लोगों को अपनी स्किन के बारे में कंसर्न है।
हमने यहाँ मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ लर्निंग देख रहे थे। आप लोग सारे प्रेजेंट हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स? वी वर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पे आप अपनी जो नीश को वो स्किन न्यूट्रिशन और एंटी एजिंग न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी जो है वो चूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक फूड एलर्जीज आजकल बहुत ज्यादा लोगों को हो रही है। आप अपनी जो है फील्ड में इसको एक चूज करके इंस्टा पे या कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हैं अपने आप को ये टैकल करने के लिए। लाइक फूड एलर्जीज में आ जाता है न्यूट्रिएंट की किसी की इंटॉलरेंस होती है, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस है और ग्लूटेन इंटॉलरेंस, सीलिएक डिजीज भी जिसको कहते हैं हम लोग। चाइल्ड न्यूट्रिशन, ये भी एक स्पेसिफिक नीच है। लाइक ओवरऑल आपने पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन पे ही वर्क करना है। पीसीओज एंड फर्टिलिटी न्यूट्रिशन, डायबिटीज मैनेजमेंट, लिवर इश्यूज जो है इनके डाइट प्लानिंग भी आप लोगों ने आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट अगर न्यूट्रिशन में ही होते हुए, बिकॉज मोस्टली इसमें फीमेल्स इंटरेस्टेड होती हैं, तो आप इनसे रिलेटेड ही कोई भी अपना एक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, इसमें आप कोई भी डिफरेंट हेल्थ से रिलेटेड सप्लीमेंट बना सकते हैं। ग्रीन टीज इसमें डेवलप कर सकते हैं, सुपर फूड्स डेवलप कर सकते हैं, स्किन और हेयर केयर प्रोडक्ट भी आप लोग बना सकते हैं। इसके अलावा कैनवा आप लोग अगर सीख लेते हैं इस फील्ड में भी, तो वो आपको सेपरेट एक कैनवा डिजाइनिंग भी आ सकती है, और जो अपनी वो फील्ड से रिलेटेड पोस्ट है वो भी आ सकती हैं। तो यही सब कुछ था जिसमें आज हमने पढ़ना था कि आप एक स्पेसिफिक चीजों को टैकल कर सकें। तो आप लोगों को अगर इन फील्ड्स इन नीश के बारे में कोई भी वर्कशॉप्स मिले तो वो आप लोग लाजमी अटेंड करें। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक टेम्पलेट भेजा था जिसमें डिफरेंट वर्कशॉप्स हैं, वो जनवरी में कंडक्ट करवाना चाह रही है न्यूट्री हेल्थ न्यूट्रिशन अकेडमी। तो वो आप सब लोग वो ज्वाइन करके ये सब कुछ लाजमी सीखें, बिकॉज जो फी है वो भी इतनी अफोर्डेबल है कि सब स्टूडेंट्स उसको अवेल कर सकें। किसी का फील्ड के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। तो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो अपनी फील्ड से रिलेटेड या वर्कशॉप से रिलेटेड ग्रुप में क्वेश्चन पूछ ले। तो हम लोग मीटिंग एंड करते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। तो मैम, क्वेश्चन है आपसे।